हेलो सर, कैसे हैं? मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है पुनः। मैं आगे बढ़ते हैं। मैं बाल विकास से संबंधित एक नया चैप्टर है, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समझिए, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। सर, समाज निर्माण का अर्थ होता है बनावट। ध्यान से सुनिए, निर्माण का अर्थ होता है बनावट, लैंगिक का अर्थ होता है लिंग। लैंगिक का अर्थ होता है लिंग। मैंने हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं सर, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मुद्दे मतलब समाज में जो ये लड़का और लड़की का जो मुद्दा है, यह समाज में लैंगिक मुद्दे कहलाते हैं। ध्यान से सुने, कहता है हमारे समाज में ऐसे मोनोपोलिसी हो जाते हैं सर, लड़का और लड़की में जो भेदभाव करते हैं, यह भेदभाव जो करते हैं, ये बाल विकास में बताया गया है रूढ़िवादिता। ये जो अंतर किए सर, लड़का लड़की में फर्क समझना सर रूढ़िवादिता कहलाता है। ये सर दूसरा कोई नहीं करता है, पहले माता पिता ही करते हैं। सर, हर माँ और पिता अपने परिवार में लड़का और लड़की में फर्क करते हैं। ये फर्क समझना बाल विकास में बताया गया है रूढ़िवादिता। ध्यान सुनिए, इसको रूढ़िवादिता कहा जाता है। सर, यदि लड़का होते हैं तो हम लोग खुशी मनाते हैं, उसके पालन पोषण पर हम लोग ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन सर, यदि लड़की होती है तो अभी तो वर्तमान में ऐसा नहीं है, पूर्व की बात करते हैं, अभी भी कुछ खामियां हैं हमारे समाज में, अभी भी कमी है। सर, लड़की रहते तो उसके पालन पोषण में हर तरह का प्रताड़ित करते हैं। ये बड़े अंतर जो दिखाई दिया, ये पहला अंतर जो करता है, घर में माता और पिता करते हैं। ये अंतर बाल विकास में बताया गया है रूढ़िवादिता। कहा जाता है लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उसके मन में बिठा दी जाती है। सर, पालन पोषण जब करते हैं, जब घर में लड़की होती है, पालन पोषण के क्रम में ही ऐसी मानसिकता बिठा दी जाती है कि लड़की का मुख्य काम है, जिम्मेदारी है गृहस्थी चलाने और बच्चे का पालन पोषण करने की है। क्या सर ये आपको अंतर दिखाई देता है? कहता यह चीज़ें अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। सर, हम लोग समझते हैं औरतों घर के अंदर हो, चार दीवारी के अंदर रहती है सर, वो अपना मौलिक अधिकार, अपना फंडामेंटल राइट से वंचित हो जाते हैं। सर, ऐसे औरतें को सर ये अंतर जो दिखाई दिया, सर हम लोग समझते हैं महिलाएं हैं, घर के अंदर रहेगी, चार दीवारी के अंदर रहती है, उसका मुख्य काम है खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, बच्चे का पालन पोषण करना। ये सारे कामकाज सर हम लोग बच्चों की देख रेख आदि करती है। ऐसा नहीं है कि ये सारे काम मर्द नहीं कर सकते हैं। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मेदारी है। क्या औरतें खाना ही बनाने के लिए लायक है? क्या सर अभी वर्तमान समय में देखा जाए कोई ऐसा पोस्टिंग नहीं है जिस पर महिलाएं काम नहीं कर रही है? लेकिन हम लोगों की मानसिकता है कि महिलाएं जो होती है घर के सारा काम काज करेंगे, खाना बनाएंगे, कपड़ा साफ करेंगे, बच्चा का पालन पोषण करेंगे। क्या सर ये काम मर्द नहीं कर सकता है? क्या जेंट्स नहीं कर सकता है? कहता यह जो खामियां है, इतना जो लड़का और लड़की में जो अंतर है सर, ये अंतर को बताया गया है रूढ़िवादिता। समझने में कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं महोदय। कहता पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के कारण लैंगिक भेदभाव। पूर्वाग्रह, पूर्व मीन्स पहले, मतलब पहले से कुछ ऐसी मानसिकता, ऐसी टेंडेंसी हो जाती है कि लड़की जब होती है तो हम भ्रूण हत्या करवा देते हैं, गर्भ में ही उसको मृत्यु करवा देते हैं। ऐसी हमारे समाज में धारणा बनी हुई है सर। जब ऐसे हम लोग डिजिटल एक्सरे कराते हैं, पता चल जाता है कि लड़की है सर, तभी से हम लोग प्रताड़ित करते हैं, उसके पालन पोषण पर कम केयर करते हैं। सर, ये अंतर घर परिवार में माँ और पिता से प्रारंभ होता है।
कहता है इतना ही नहीं, पूर्वाग्रह सामान्यतः पहले के लोगों को लगता था कि नहीं, लड़कियां साइकिल नहीं चलाती है, लड़कियां गाड़ी नहीं चलाती थी। मैं बिहार की बात करता हूं, मैं बिहार से बोल रहा हूं सर। 2005 से पहले कोई लड़की साइकिल चलाती थी तो ऐसी हम लोगों की मानसिकता था कि उसकी टेंडेंसी हो जाता था कि हम लोग गलत प्रवृत्ति का हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। इसका मूल मंत्र है हम लोग को शिक्षित नहीं हैं, हम लोग एजुकेशन से काफ़ी पीछे हैं, इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है सर। हम लोग अभी वही नीतीश कुमार ने जब से आया है, जब से पोशाक योजना 2005 से शिक्षा में जो कई योजनाएं चलाए हैं, आज हमारी माँ बहनें साइकिल से चल जा रही है पढ़ने के लिए, आज लड़की हर मुकाम पर पहुंच रही है सर। ये हमारे समाज में ऐसी सरकार की भी जिम्मेदारी होती है सर। ये पूर्वाग्रह जो है कहता सामान्यतः पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है। यदि कोई शिक्षक विद्यालय में, इतना ही नहीं घर परिवार में तो अंतर करते ही है, लेकिन सर विद्यालय में भी हम लोग अंतर करते हैं। यदि विद्यालय में कोई अतिथि आते हैं, उस अतिथि के खाने के लिए, उसके स्वागत गान गाने के लिए हम लोग लड़की को ही नियुक्त करते हैं। क्यों भाई लड़की को नियुक्त करते हैं? क्या लड़का नियुक्त नहीं हो सकता है? लड़का खाना नहीं बना सकता है? लड़का स्वागत गीत नहीं गा सकता है? सर ऐसी हमारी टेंडेंसी होती है, यह पूर्वजों से आया हुआ है। क्या लड़की पीछे नहीं बैठ सकती है? सर उसको प्राथमिकता देते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसी टेंडेंसी जो है यह आपका लैंगिक पूर्वाग्रह है। कहता सेवा के लिए विद्यालय की लड़कियों को ही नियुक्त करना चाहता है। सर टीचर की भी ऐसी टेंडेंसी हो जाती है, कोई स्वागत गान गाना, कोई अतिथि देवो भव। सर अभी कहता है अतिथि टेंशनो भव। अभी अतिथि आते हैं तो टेंशन हो जाते हैं, लेकिन पहले अतिथि आते थे तो हम लोग बहुत अच्छे स्वभाव से, अच्छे संस्कार से उसका सेवा में लगते थे। अतिथि देवो भव मतलब अतिथि जो है देवता के समान है, पूजनीय है। सर विद्यालय में कोई अतिथि आए, कोई चीफ गेस्ट आते हैं तो हम लोगों की ऐसी मानसिकता है लड़की ही खाना बनाएगी, लड़की ही उसका स्वागत गीत गाएगी। सर ये करना गलत है, जो कि पूर्णतः गलत है। बताया गया है उस शिक्षक की रूढ़ि सेवा के लिए विद्यालय की लड़कियों को ही नियुक्त करना चाहता है, या वह शिक्षक की रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। ये जो धारणा है, ये जो टेंडेंसी है, रूढ़िवादिता को दर्शाता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ, पुनः बताते हैं, लड़का लड़की में फर्क समझना ही रूढ़िवादिता कहलाता है। कहता लड़कियों को खेलने से वंचित करना भी लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। आज हम लोगों की मानसिकता है कि लड़की कबड्डी नहीं खेल सकता है, लड़की कोई खेल नहीं खेल सकता है। क्या सर उसकी शारीरिक संरचना ऐसा नहीं बना हुआ है? लेकिन जो कि पूर्णतः गलत है। लड़की कौन काम नहीं कर सकती है बताया जाता है। इसके पीछे यह धारणा है कि लड़कियों का शरीर खेल कूद के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जो कि पूर्णतः गलत है। अभी सर बात करें लड़की किस गोदाम पर नहीं है। आज सानिया मिर्जा को देखिए, पीवी सिंधु को देखिए, साइना नेहवाल को देखिए। सर लड़की किस क्षेत्र में अव्वल नहीं है? सर जो कि हमारी धारणा है पूर्वजों का कि लड़की ये काम नहीं कर सकती है। सर मैंने कहना चाहता हूँ एक अच्छे शिक्षक के लिए ऐसी नैतिकता को, ऐसे मानवीय भाव जो कि संविधान के अनुकूल बिल्कुल गलत है। संविधान में ऐसा नहीं दिया गया है। संविधान में बताया गया है ना लड़का ना लड़की किसी में फर्क नहीं समझना, सबको समान फंडामेंटल राइट है। हर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, अपने जो राइट है वो राइट को लड़ने का अधिकार है, और मौलिक अधिकार उसका हनन हो रहा है। सर मौलिक अधिकार को हनन नहीं करें। एक शिक्षक को चाहिए सर ना जात पात ना धर्म की प्रधानता दें, सभी लड़का और लड़की को समान अवसर दें। इससे क्या होगा, हमारे विद्यालय में रूढ़िवादिता को समाप्त करेंगे। ये रूढ़िवादिता दिन प्रतिदिन जो जकड़ा हुआ है इसको हटाने का काम कौन करेंगे? पहला माँ करेगी, दूसरा पिता करेंगे, परिवार करेंगे, विद्यालय करेगा, समाज करेगा, सरकार करेगा। सर ऐसे में रूढ़िवादिता को एक ना एक दिन भारत से मुक्त होना पड़ेगा। लड़का लड़की में फर्क नहीं समझते हैं। सर इसके पीछे क्या रीजन है? हम लोग शिक्षित नहीं हैं, महिला को शिक्षा का अधिकार मालूम नहीं है। कहता है लैंगिक भेदभाव एवं विद्यालय। कहता है विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है जो पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया संविधान के मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण से पूर्णतः गलत है। सर ये नैतिक दृष्टि से जो है पूर्णतः गलत है, जबकि हम लोग संविधान में ऐसा बताया गया है, न लड़का में फर्क करेंगे ना लड़की में समाज में फर्क करेंगे, लड़का लड़की एक समान
एकदम बिल्कुल समानता का अर्थ रखेंगे। एक शिक्षक की नैतिकता होनी चाहिए, एक पाठ्य पुस्तक की नैतिकता होनी चाहिए। सर जब रूढ़िवादिता को हटाएंगे, एक शिक्षक की नैतिकता होनी चाहिए, इस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की में समान अवसर देंगे। इससे क्या होगा सर, लड़का और लड़की में हीन भावना नहीं होगा सर, सभी का विकास होगा। अब बताता है सर क्या इसके पीछे क्या रीजन है जो कि महिलाओं अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं, महिला अपने अधिकार से वंचित रहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा इफेक्ट जो है एजुकेशन पॉइंट, महिला सशक्तिकरण। ध्यान से सुनिए, महिला सशक्तिकरण कहने का अर्थ हुआ महिला को जागरूकता लाना, महिला को बढ़ावा देना। जब तक महिला अपना अधिकार को जान लेगी, मुझे भी पढ़ने का अधिकार है, मुझे भी नौकरी करने का अधिकार है, मुझे भी हर चीज़ में हक है, तो सर वह घर से चार दीवारी के अंदर से बाहर निकलेगी और अपने हक और अधिकार का लड़ाई लड़ेंगे। कहने का अर्थ हुआ समाज को, महिला को शिक्षित करना चाहिए। महिला लोग जो बैठे हुए हैं वो आपस में संगठन बनाने चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, हर महिला को बढ़ावा देनी चाहिए। जब तक वह शिक्षित नहीं होंगे तब तक वह अपना अधिकार नहीं ले सकता है। मैं अंत में यही कहेंगे, इस चैप्टर से ध्यान से सुने, इस चैप्टर से 3 नंबर क्वेश्चन फिक्स्ड है। हर बार सीटेट, टीटी हो, बीटेट हो, कोई भी स्टेट हो, ऑल स्टेट हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर यदि नहीं है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप पर तुरंत पहुंच जाए और इस वीडियो का लाभ उठावें। और एक सफल शिक्षक बनने के लिए आपका ये चैनल मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट, मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के नाम से चैनल का जो निर्माण हुआ है सर, इस चैनल को सर्च करें और एक अच्छे से अच्छे वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुने और यदि इस चैनल पर नहीं है तो पहला काम आपका सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मुकेश सर।